हेलो, नमस्कार साथियों। मैं ललतेश यादव स्मार्ट मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों देखिए, जो हमारा चल रहा था चैप्टर दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, इसके हमने पिछली वीडियो में इसके कॉन्सेप्ट को भी समझा था, इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी किए थे और आज इसके कुछ नए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उनको भी समझना है। ठीक है साथियों, तो आज का पहला क्वेश्चन है, उसको समझते हैं। ठीक है साथियों, तो देखिए क्वेश्चन दिया है, यदि समीकरण के निकाय के एक्स माइनस 5y बराबर 2 और 6x प्लस 2y बराबर 7 का कोई हल नहीं है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है साथियों, तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए जो क्वेश्चन है उसको हम ग्राफ के माध्यम से करते हैं, क्योंकि जो ग्राफ के माध्यम से जो हमने फॉर्मूला समझा था उस फॉर्मूले से करेंगे। ठीक है, तो साथियों देखिए हम समीकरणों को लिख लेते हैं एक साइड। मान लीजिए पहला लिखा हुआ है के एक्स माइनस 5y बराबर 2। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1 है और दूसरा नंबर है 6x प्लस 2y बराबर में 7। ठीक है साथियों, ये हमारा क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है साथियों, अब यहां से हमें क्या करना है, यहां से हमें a1 के मान निकालना है, a2 का मान निकालना है, b1 का मान निकालना है, b2 का मान निकालना है और c1 और c2 के मान निकालना है। ठीक है साथियों, और फिर जो फॉर्मूला हमने सीखा था ग्राफ के माध्यम से उसमें अप्लाई कर देना और आपका मान आ जाएगा। ठीक है साथियों, तो समझते हैं। देखिए यहां से क्या होगा, a1 का मान कितना होगा, तो a1 बराबर हमारा क्या है k। इसी तरीके से b1 बराबर क्या होगा, तो b1 बराबर हो जाएगा माइनस के 5। ठीक है साथियों, इसी तरीके से c1 बराबर क्या होगा 2। अब यहां पर दे रखा है a2, तो a2 बराबर क्या हो जाएगा 6। इसी तरीके से v2 बराबर क्या हो जाएगा 2 और c2, तो c2 बराबर हो जाएगा 7। ठीक है साथियों, अब ये सारी चीजें समझ ली, तो इसका जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं। ठीक है साथियों, तो जो फॉर्मूला था वो था a1 अपॉन a2 बराबर v1 अपॉन v2 बराबर c1 अपॉन c2। ठीक है साथियों, तो इस फॉर्मूले में लगा देते हैं। देखिए साथियों, यहां पर a1 का मान है, वो a1 का मान है k, तो हमने रख दिया k अपॉन a2 का मान है 6, तो हमने रख दिया 6 बराबर b2, यहां पर b1 का मान कितना है माइनस के 5, तो यहां रख दिया माइनस के 5 और b2 का मान है 2, तो हमने रख दिया 2। इसी तरीके से c1 का मान है 2, तो हमने रख दिया 2 और c2 का मान है 7, तो वो रख दिया 7। ठीक है साथियों, अब ये बात समझ गए होंगे आप। हमने कुछ नहीं किया है, जो a1 अपॉन a2 है, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 है, वहां पर इनके मान रख दिए। कैसे, जैसे a1 का मान k है तो k रख दिया, a2 का मान 6 है तो 6 रख दिया। इसी तरीके से b1 का मान -5 है तो माइनस का 5 रख दिया, b2 का मान 2 है तो 2 रख दिया। इसी तरीके से c1 का मान 2 है तो 2 और c2 का मान 7 है तो c। ठीक है साथियों, अब हमको क्या करना है, इसमें सीधा सीधा बोला है कि इसका k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है साथियों, तो हम क्या करेंगे, इन दो चीजों को ले लेंगे आपस में और इनसे आपस में कैलकुलेशन करने के बाद हमको k का मान निकाल लेंगे। ठीक है साथियों, चाहे ये दो प्रोडक्ट जो है उनको लेकर के आप k का मान निकाल सकते हो, चाहे इस वाले को और इस वाले को लेकर के आप k का मान निकाल सकते हो, मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो देखिए करते हैं, मान लीजिए मैंने उतार लिया k अपॉन 6 बराबर में माइनस के 5 अपॉन 2, तो इसमें क्या होगा, जब बराबर है तो आपस में तिरछी गुणा हो जाएगी, तो इसकी गुणा इसके साथ होगी तो 2k और बराबर में हो जाएगा 6 की गुणा 5 के साथ 6 पंजे 30। ठीक है साथियों, इसमें 2 ने इसको 30 को काट देगा तो k का मान कितना आ गया, माइनस के 15। ठीक है साथियों, किसके, माइनस के, और यही क्या है हमारा आंसर। ठीक है साथियों, और हमको यही मान निकालना था। ठीक है, तो हमने क्या करना था, k का मान निकालना था, वो इस तरीके से निकाल लिया। कैसे कि हमने k अपॉन 6 बराबर माइनस के 5 अपॉन 2, ये दो चीजों को ले लिया और यहां से इनके आपस में क्या कर दिया, तिरछी गुणा हो गई। 2 की गुणा k के साथ हुआ तो 2k और 6 की गुणा 5 के साथ हुआ तो 30, मतलब 6 पंजे 30। इसी के साथ ये 2 ने 30 को काट दिया 15 बार, k का मान आ गया माइनस के 50। ठीक है साथियों, और यही क्या है हमारा आंसर। ठीक है साथियों, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था आज का, वो हमने भली भांति इसको समझ लिया है और आपको भी अच्छी तरीके से, मैं समझता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है साथियों, और
दोबारा से मैं रिपीट करने की बात करता हूं, तो देखिए दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं। मैंने लिखा था यहां पर, इसने बोला था कि यदि समीकरण के निकाय के x माइनस 5y बराबर 2 और 6x प्लस 2y बराबर 7 का कोई हल नहीं है तो k का मान ज्ञात कीजिए। मतलब k का मान निकालवा रहा था, तो हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था, मतलब ग्राफ के माध्यम से निकालने के लिए। तो मैंने पहले क्या करा, इन दो समीकरणों को लिख लिया, और समीकरणों को लिखने के बाद में a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान लिख लिए, और उसके बाद ये फॉर्मूला है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 यहां पर लगा दिया, और मान लगाने के बाद इन दोनों चीजों को जो धन वाले प्रोडक्ट है उनको सॉल्व कर लिया, और k का मान माइनस के 15 आ गया। ठीक है साथियों, इसके बाद एक अगला क्वेश्चन और देखते हैं साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज का पहला दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको रफ कर देता हूं साथियों। ठीक है, तो इसको पहले रफ कर देते हैं। देखिए इसका आज का दूसरा क्वेश्चन है, उसको समझते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में कई बार आ चुके हैं और आने की संभावना है, उनको समझते हैं। ठीक है साथियों, तो देखिए अच्छे से, पहले इसको रफ कर रहा हूं, उसके बाद में अगला क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है साथियों, देखिए अब देखिए आज का दूसरा क्वेश्चन है, उसको समझते हैं। देखिए साथियों, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है इसने कि k के किस मान के लिए, देखिए इस आज का दूसरा क्वेश्चन है, इसको लिख देता हूं मैं। ये लिखा हुआ है k के किस मान के लिए, k के किस मान के लिए निम्न रेखिक समीकरण, निम्न रेखिक समीकरण युग्म का अनंत हल होगा। और इसका जो क्वेश्चन है वो उतारते हैं, क्या दिया है। इसने दिया है 2x प्लस का 3y और बराबर में 4, ये मान लीजिए समीकरण नंबर 1 है। इसके बाद दूसरा दिया है k प्लस 2x प्लस 6y बराबर 2k प्लस 4, इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है साथियों, ये क्वेश्चन है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, क्या लिखा हुआ है समझते हैं। ये लिखा हुआ है कि k के किस मान के लिए, मतलब इसमें भी k का मान निकलवा रहा है, k के किस मान के लिए निम्न रेखिक समीकरण युग्म का अनंत हल होगा। ठीक है, तो ये समीकरण दिया कौन सा, 2x प्लस 3y बराबर 4, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है साथियों। और ये दिया है k प्लस 2x प्लस 6y बराबर 2k प्लस 4, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। ठीक है साथियों, हम क्या करेंगे, उस ग्राफ वाला जो ग्राफ का फॉर्मूला है उसी से हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है साथियों, तो देखिए करते हैं। यहां से क्या करेंगे, सबसे पहले हम a1 a2 b1 b2 c1 अपॉन c2 के मान लिख लेते हैं। तो साथियों यहां पर मान है, a1 बराबर दे रखा है 2, b1 बराबर दे रखा है 3 और c1 बराबर दे रखा है 4। इसी तरीके से a2 का जो मान है वो दे रखा है k प्लस 2, और b2 का जो मान है, तो b2 का मान दे रखा है 6, और बात रही c2, तो c2 का मान दे रखा है 2k प्लस 4। ठीक है साथियों, हमें सबके मान पता चल गए। अब फॉर्मूले में रख देते हैं, फॉर्मूला क्या था उसको समझते हैं। देखिए फॉर्मूला था a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2।
ठीक है साथियों, और इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, हम इन मानों को लगा देंगे और इसकी कैलकुलेशन करके हम के का मान निकालेंगे। ठीक है साथियों, तो देखिए करते हैं। देखिए यहां पर a1 अपॉन a2 की जगह कितना मान रखना है, 2, तो क्या रख देंगे 2। ठीक है साथियों, और a2 की जगह कितना रखना है, k प्लस 2, तो यहां रख दूंगा k प्लस 2। इसके बाद में बराबर b1 बराबर क्या दिया है, तो सॉरी b1 बराबर मान दे रखा है इसने, b1 का मान है 3, तो हमने रख दिया 3, और b2 का जो मान है वो है 6, तो मैं रख दिया 6 बराबर c2। यहां पर c1 का मान कितना है, तो c1 का मान दे रखा है इसने 4, तो यहां रख दूंगा 4, और c2 का मान कितना है 2k प्लस 4, तो यहां रख दूंगा 2k प्लस 4। ठीक है साथियों, हमने मान रख दिए, कुछ नहीं किया। देखिए हमने यहां से समीकरण से a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के जो मान लिखे उनको क्या करा, इन फॉर्मूला जो था a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 इस फॉर्मूले में लगा दिया। जहां a1 था वहां a1 का मान 2 रख दिया, a2 था वहां पर k प्लस 2 रख दिया, इसी तरीके से b1 का मान 3 है तो 3 रख दिया, और b2 का मान 6 है तो 6 रख दिया, इसी तरीके से c1 का मान 4 है तो 4, और c2 का मान 2k प्लस 4। ठीक है साथियों, तो हमें k का मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, या तो इधर वाले जो दो हैं प्रोडक्ट हैं, जो चीज दिए हैं, इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में कैलकुलेशन कर लेंगे तो k का मान निकाल लेंगे, या फिर इन वालों को और या फिर ये वाले दो हैं का, इनका आपस में कैलकुलेशन कर लो तो 2 के मान निकल आएंगे, मतलब k का मान निकल आएगा। मतलब चाहे इन वाले प्रोडक्ट की आपस में कैलकुलेशन कर लो और चाहे इधर साइड वाले इन दोनों की आपस में कैलकुलेशन कर लो, उनसे क्या होगा, k का मान निकल आएगा। और जो k का मान होगा वो कैसा होगा, समान, दोनों तरीके से क्या होगा, समान। तो करते हैं, देखिए यहां लिखा हुआ है k प्लस k सॉरी 2 प्लस सॉरी समझिए 2 अपॉन k प्लस 2 और बराबर में दे रखा 3 अपॉन 6। ठीक है साथियों, अब इनके देखिए बराबर है तो तिरछी गुणा होगी, मैंने इसकी गुणा इसके साथ करी तो हो गए 6 दूनी 12, और इसकी गुणा इसके साथ करूंगा तो देखिए भाइयों पहले 3 लिख लेता हूं और k प्लस 2, और इसकी गुणा होने के बाद हो गया 6 दूनी 12, इसकी गुणा कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3k, तो 3k और प्लस का 2 सॉरी 3 की गुणा 2 के साथ होगी तो 3 दूनी 6 बराबर 12। ठीक है साथियों, यानी मैंने क्या करा, इसकी गुणा इसके साथ करा दी 12, इसकी गुणा इसके साथ हो गई, ये लिख दिया मैंने, तो 3 के और 3 दूनी 6। ठीक है साथियों, अब ये 6 उधर साइड रहेगा बराबर से, तो ये तो 3 के तो ऐसे रहेगा, और ये जो 6 है उधर जाएगा तो 12 की जगह क्या हो जाएगा, ये जगह उधर जाकर माइनस का 6। ठीक है साथियों, तो यहां हो जाएगा 3 के बराबर 12 में से 6 गए तो बचे 6, और 6 3 निकाल दिया तो k का मान आ गया 2। ठीक है साथियों, और यही मान हमको ज्ञात करना था, क्या करना था, ज्ञात करना था। ठीक है साथियों, देखिए मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं, इसने बोला था कि k के किस मान के लिए निम्न रेखिक समीकरण युग्म का मान अनंत हल होगा, यानी k का मान ही ज्ञात करवा रहा है। ठीक है, तो हमने क्या करा है, इसकी जो दो समीकरण दी हैं वो कौन कौन सी हैं, 2x प्लस 3y बराबर 4, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थी, और k प्लस 2x प्लस 6y बराबर 2k प्लस 4 बराबर, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है साथियों, हमने क्या करा है, यहां से a1 अपॉन a2 और b1 b2 c1 c2 के मान निकाल लिए, और निकालने के बाद जो फॉर्मूला था हमारा ग्राफ के माध्यम से निकालने का, मतलब दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म को हल करने का जो ग्राफीय फॉर्मूला था वो था a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। इस फॉर्मूले में हमने क्या करा, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 के मान रख दिए, और इसके बाद में इन दोनों प्रोडक्टों को आपस में लेने के बाद इनकी आपस में कैलकुलेशन कर ली। कैलकुलेशन कैसे की, मान लीजिए यहां से उतार लिया 2 अपॉन k प्लस 2 और यहां से उतार लिया 3 अपॉन 6, बराबर है तिरछी गुणा हो जाएगी। जब तिरछी गुणा हुई तो देखिए 3 की गुणा k प्लस 2 के साथ होनी है, तो यहां लिख दिया 3 और k प्लस 2, और इसकी गुणा कर दी 6 दूनी 12। जब इसकी 3 की गुणा k के साथ होगी तो 3 के, 3 की गुणा 2 के साथ होगी तो 6, 3 दूनी 6 बराबर 12। अब ये 6 इधर साइड प्लस के हैं, बराबर से उधर ले गए तो किसको हो गए, माइनस के, और 3 के बराबर 12 में से 6 जाएगा तो बचे कितना, 6, और ये 3 था, 3 ने 6 को काट दिया कितनी बार, 2 बार, तो k का मान आ गया 2।
ठीक है साथियों, तो आज का ये बेहतरीन क्वेश्चन था। हमने इस आज की वीडियो में दो क्वेश्चन समझे हैं जो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, जो एग्जाम के पर्पज से ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, क्योंकि साथियों ऐसे क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं साथियों। ठीक है, तो इसलिए हमने इस प्रकार के क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से समझ लिया है, और बाकी इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमने बताए थे कि बीजगणितीय माध्यम, बीजगणितीय जो फॉर्मूले थे हमारे, उनके ही मतलब उन बीजगणितीय फॉर्मूले से भी हम इनके मान निकालेंगे। जो बीजगणितीय फॉर्मूले थे मतलब विलोपन विधि थी और बीज गुणनखंड विधि और प्रतिस्थापन विधि, उनसे भी हम क्या करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करेंगे। ठीक है साथियों, तो हमने इसने बोला था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में हमको ग्राफ के माध्यम से और के का मान निकालना है, वो हमने इसको भली वहां पे समझ लिया। ठीक है साथियों, तो ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो हमने अच्छे तरीके से समझ लिया। ठीक है साथियों, तो आज के लिए यही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है साथियों।